महिषासुर, जिसे जन्म से ही प्राप्त थी शक्तियां, जिसके कारण तीनों लोकों के देवताओं और ऋषियों को बंदी बनाकर रखा था, जिसे भगवान विष्णु और शिवजी भी दोनों मिलकर उसे नहीं मार पाए थे। क्या था इसकी शक्तियों का कारण, आइए जानते हैं वीडियो में। अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के एक पुत्री थी, उसका नाम था दनु। दनु का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। उसके 2 पुत्र थे, रंभ और करम्भ। वे दोनों बड़े ही क्रूर दानव थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। करम्भ ने नदी में डूबकर तपस्या किया और रंभ ने अग्नि के सामने खड़ा होकर। अब देवताओं में एक अलग ही समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह जानते थे रंभ और करम्भ की तपस्या सफल हो गई तो उनसे होने वाले पुत्र संसार में और अधिक दुष्टता फैलाएंगे। इसलिए इंद्रदेव ने मगरमच्छ का रूप धारण किए और नदी में उतरकर चुपचाप करम्भ का पैर पकड़कर उसे खींचकर पानी के नीचे ले गए। तब करम्भ अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वह शक्तिशाली मगर रूपी इंद्र के जबड़े से स्वयं को छुड़ा नहीं सका और मारा गया। रंभ को जब अपने भाई करम्भ की मृत्यु का पता चला, तब वह इतना निराश हो गया कि उसने अपना मस्तक काटकर अग्निदेव को चढ़ा देना चाहा। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, यह क्या मूर्खता कर रहे हो रंभ? रंभ उदास स्वर में बोलता है, मेरे भाई करम्भ को तपस्या के दौरान मगरमच्छ ने मार डाला। अब उसके बिना मेरा जीना व्यर्थ है, इसलिए मैं भी प्राण त्याग देना चाहता हूँ। तब अग्निदेव बोले, परंतु तुम यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे ना? तब रंभ उदास होकर बोला, हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही था। तब अग्निदेव ने कहा, तो फिर आत्महत्या जैसा अधम्य कार्य क्यों करना चाहते हो? इससे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब रंभ अग्निदेव से बोला, अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे त्रिलोक विजय पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, जिससे मनुष्य, देवता या असुर कोई भी नहीं मार सके। अग्निदेव बोले, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तुम्हारा मन सबसे पहले जिस स्त्री पर जाएगा उसी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। अग्निदेव से वरदान पाकर रंभ खुश हुआ और घर लौट गया। एक दिन रंभ की दृष्टि एक महिषी भैंस पर पड़ गई, जिसे देखकर रंभ के मन में प्रेम जागृत हो उठा। वह मूर्ख दानव उस महिषी के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि बहुत प्रयास करने पर भी स्वयं को संभाल नहीं सका और अग्निदेव के वरदान के कारण ही रंभ द्वारा महिषी गर्भवती हो गई। इस बीच एक भैंसा भी उस महिषी को पाने की चेष्टा करने लगा। रंभ ने भैंस को महिषी की ओर बढ़ते देखा तो उसे भैंस से ईर्ष्या हुई और वह उससे भिड़ गया। भैंसा बहुत बलशाली था, उसने नुकीले सींगों से रंभ की छाती को गंभीर घाव कर दिया, जिससे रंभ की मृत्यु हो गई। रंभ के मारे जाने के बाद भैंसा फिर से महिषी के पीछे पड़ गया। महिषी सहायता के लिए यक्षों की शरण में पहुंची। यक्ष जाति को रंभ और उसके परिवार पर अपार स्नेह था, इसलिए यक्षों ने मिलकर महिषी के पीछे पड़े भैंस को मार डाला और यक्षों ने मिलकर रंभ की अंतिम संस्कार किया। तभी रंभ की मृत्यु से दुखी महिषी भी जलती चिता में बैठ गई। अग्निदेव ने तो रंभ को त्रिलोकी विजय पुत्र का वरदान दिए थे, परंतु रंभ और महिषी के मर जाने से अग्निदेव का ये वरदान तो झूठा हो सकता था। इसलिए महिषी के गर्भ शिशु को अग्निदेव अपने शक्ति से सुरक्षित बाहर निकाल लिए थे। फ्रेंड्स, महिषी का यही पुत्र महिषासुर कहलाया, जो बड़ा होकर बहुत ही ताकतवर और खूंखार राक्षस बना था। वरदान के कारण ही वह तीनों लोगों को मुट्ठी में करना चाहता था। महिषासुर की माँ एक भैंस थी, इसलिए वह मानव और भैंस दोनों का ही रूप बदल लेता था। वह बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी महिषासुर अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कई सालों तक कठोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर महिषासुर के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब महिषासुर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम चाहे जो मांग सकते हो। तब महिषासुर वरदान में मांगा कि उसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई असुर और ना ही कोई इंसान मार सके। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को मनचाहा वरदान दिए। वरदान पाकर उसमें इतनी सारी शक्तियाँ आ गई थी कि किसी भी देवता
देवता के लिए उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। ये सब देखकर भगवान विष्णु और शिव जी महिषासुर पर एक साथ मिलकर आक्रमण किए, लेकिन उसे बचाने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं खड़े हो गए और सारा वार अपने ऊपर ले लिए। इस वजह से भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं मार पाए थे। तब माँ पार्वती ने क्रोध होकर अपना कात्यायनी रूप धारण की और सभी देवताओं ने मिलकर अपने अपने अस्त्रों के अंश माँ कात्यायनी को दिए। इसलिए माँ कात्यायनी के 8 हाथ अस्त्रों से सुशोभित है और हिमालय राज ने माँ को एक शेर दिए थे जो माँ की सवारी है। माँ शेर पर सवार होकर महिषासुर का वध की।